हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी शुरुआत से ही यह कोशिश रही कि हम आपको धर्म, राजनीति, खेल, रोजगार जैसे अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराते रहें। इसलिए आज हमारा टॉपिक है धर्म से जुड़ा हुआ, जिसमें आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित जैन शास्त्री, जो कि जैन समाज के जानकार हैं और युवा विद्वान भी हैं। तो अमित जैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अनेक लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार जैन धर्म की शुरुआत कब हुई, तो इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी, जैन धर्म की आपको शुरुआत के विषय में बताएं तो जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। मतलब अनादि काल से यह चला आ रहा है, जब से संसार है तब से जैन धर्म है। अब कोई लोग सोच रहे होंगे कि जैन धर्म तो महावीर भगवान ने प्रारंभ किया या आदिनाथ भगवान ने प्रारंभ किया। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जो 24वें हमारे हुए महावीर स्वामी, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और पहले तीर्थंकर इस युग के हुए आदिनाथ भगवान। तो ऐसे 24 तीर्थंकर इसके पहले भी हो चुके हैं और उनके पहले भी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो जैन धर्म तो जब से प्रकृति है, संसार है, तब से है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके प्रारंभ की कोई सीमा नहीं है। अभी वर्तमान में जैन धर्म के अनुसार अभी पंचम काल चल रहा है और चौथे काल में, जैसे हिंदू धर्म में युग होते हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो वो 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले आदिनाथ भगवान थे, क्रम क्रम से 23वें पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी हुए। तो सबने धर्म का उपदेश दिया और उनके उपदेश को सुनकर के लोग धर्म से जुड़े। और महावीर भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया, वो वर्तमान में आप सभी लोग उससे परिचित हैं। सत्य अहिंसा का उनका प्रमुख उपदेश रहा। तो प्राचीनता की बात के लिए आपको बता दें कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी देश के, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे वो हो, जब भी कोई खोज करते हैं या जब भी कहीं जमीन में देखते हैं, कहीं कोई मंदिर निकलते हैं, जैन मूर्तियां निकलती हैं, हजारों वर्ष प्राचीन हमारी मूर्तियां मिली हैं लोगों के लिए। शास्त्र हैं जो हमारे 2-2, 3-3 हजार वर्ष पुराने शास्त्र हैं। तो इससे हमारी प्राचीनता तो जैन धर्म की बहुत है। और ऐसे समय फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि जैन धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अगला सवाल मेरा ये है कि लगभग ये बात सभी जानते हैं कि जैन धर्म के 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक इस बात ये जानना चाहते हैं कि ये जैन धर्म में 2 अलग अलग पंथ कब बने, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, आपको बता दें कि जैन धर्म पहले एक ही पंथ था, मतलब एक जैन धर्म ही था, पंथवाद था ही नहीं। जो 24 तीर्थंकर थे सभी हमारे दिगंबर होते हैं, साधु। अभी आगे इनके कारण पे चर्चा करेंगे। तो दिगंबर साधु होते हैं, तो एक ही थे। 24 तीर्थंकर हमारे दिगंबर रहे। उसी अवस्था से उन्होंने निर्वाण को, मोक्ष को भी प्राप्त किया। अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है पंथवाद का कि पंथ कब से चला, तो 2 पंथ हमारे यहाँ प्रमुख हैं, एक दिगंबर पंथ और एक श्वेतांबर पंथ। तो जो पहले दिगंबर पंथ ही था, क्योंकि हम लोग दिगंबर साधु के भक्त हैं और दिगंबर अवस्था में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो दिगंबर पंथ था, उसमें से श्वेतांबर पंथ निकल करके आया। वो कैसे आया? जब महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, उसके फिर बहुत समय बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी हमारे यहाँ पर हुए हैं। तो भद्रबाहु स्वामी आचार्य थे, उनका बहुत बड़ा मुनियों का संघ था और यहाँ पर 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ना था, 12 वर्ष का अकाल पड़ना था। तो जब वहाँ के साधुओं को पता चला कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है उत्तर भारत में, तो उन्होंने कहा अब हम उत्तर भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, कहाँ से भोजन की व्यवस्था होगी। तो फिर उन्होंने दक्षिण भारत की ओर विहार किया। लेकिन कुछ जो समाज के जो प्रमुख वर्ग थे, वो साधु के पास आए कि आप मत जाएं, हमारे पास इतना अनाज है कि हम आपको 12 वर्षों तक भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आचार्य भद्रबाहु जानते थे कि 12 वर्ष तक ऐसे चलाना बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, तो उन्होंने दक्षिण भारत की ओर विहार कर दिया। लेकिन साथ में कुछ साधु थे, स्थूलभद्र आचार्य आदि, तो वो उन सज्जनों की बात को मान करके उनके निवेदन पर यहीं रुक गए। अब यहाँ रुक गए तो जैसे 12 वर्ष में शुरू के 1 आध वर्ष तो निकला, लेकिन धीरे धीरे जब अकाल बढ़ने लगा तो लोगों को भोजन नहीं थे खाने के लिए। अब साधु आहार को निकलते तो लोगों को लगता कि साधु तो इतने अच्छे से भोजन कर रहे, बड़े बड़े सेठ ने
ले जा रहे हैं और हमारे लिए भोजन ही नहीं है, तो लोग क्या करें, जहाँ पे साधु के आहार हो वहाँ जा करके आहार को ले लें, आहार को मतलब लेकर के जबरदस्ती खा लें। ऐसी घटनाएं होने लगी। तो उन्होंने कहा क्या करें, ऐसी स्थिति में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर धीरे धीरे फिर उसमें शिथिलता आई। हमारे साधु की जो दिगंबर चर्या रहती है तो शिथिलता आई, फिर वस्त्र पहने जाने लगे, मुंह पे पट्टी बांधने जाने लगी। फिर उन्होंने कहा दिन में निकलेंगे तो समस्या होगी, दिन में लोग देख लेते आहार लेने जा रहे हैं। तो रात्रि को निकलने लगे तो रास्ते में पशु पक्षी, पशु वगैरह रहते हैं, कुत्ते इत्यादि, वो परेशान करते थे। तो उन्होंने कहा एक डंडा हाथ में ले लेते हैं, तो डंडा ले लिया। जो श्वेतांबर अभी आप चर्या देखते हैं तो वो इस प्रकार की मतलब हमारे शास्त्रों में पढ़ने को मिलती कि वहां से फिर एक नया पंथ चालू हुआ जो श्वेतांबर, मतलब वो श्वेत वस्त्र को धारी होते हैं, मुंह पे पट्टी बांधते हैं और हाथ में डंडा लेते हैं। इस प्रकार से परिस्थिति बस, क्योंकि अकाल की स्थिति थी और लोग मतलब साधुओं के प्रति ऐसी भावना रखने लगे थे कि हमें भोजन मिल नहीं रहा, इन्हें मिल रहा है, तो कुछ परिस्थितियां बस उन्हें वस्त्र पहनने पड़े और इस प्रकार की चर्या का पालन, भिक्षा वाली चर्या का पालन करना पड़ा। तो वहां से फिर श्वेतांबर धर्म की प्रारंभ हुआ। इसकी कहानी बहुत लंबी है, हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। तो श्वेतांबर जो पंथ हैं वो वस्त्र से मुक्ति मानते हैं, वो वस्त्र पहनते हो। हम हमारे जो दिगंबर पंथ में है वह निर्वस्त्र अवस्था में, दिगंबर अवस्था में मुक्ति को मानते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पंथ है, लेकिन कोई झगड़ा हमारा आपसी नहीं है। वो अपने को अच्छे से पालन करते हो, हम लोग अपने धर्म को अच्छे से पालन करते हैं। ये तो बात थी दिगंबर और श्वेतांबर पंथ की। अब जरा इतिहास की बात कर ली जाए तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध लगभग करीब एक ही समय काल के हुए थे। लेकिन बौद्ध धर्म जो है अशोक के चलते पूरे एशिया में फैला, लेकिन जैन धर्म हिंदुस्तान तक ही सीमित रह गया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या जैन धर्म की इच्छा नहीं थी कि वो और आगे विस्तार कर जाए? देखिए, जैन धर्म की विशेषता आपको बता दें कि जैन धर्म कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हम लोगों के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उसके कोई समझौता नहीं किया जाता। अब हमारे जो दिगंबर साधु हैं वो पद व्यवहार ही करते हैं, कभी गाड़ियों में नहीं बैठते, फ्लाइट में नहीं बैठते या कोई वाहन में नहीं बैठते हैं, तो उनकी एक सीमाएं हैं। दूसरी बात, हम लोग शाकाहार का पालन करते हैं और दिगंबर साधु की चर्या है कि बिल्कुल शुद्ध भोजन लेते हैं। अब विदेशों में जाएंगे जहाँ पे मांसाहार बहुत है, जहाँ पर उनकी ऐसी चर्या का पालन नहीं हो सकता दिगंबर अवस्था का, तो विदेशों में प्रचार करने की वैसी व्यवस्थाएं नहीं जम पाई। और दूसरी बात आपको बता दें कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, हम लोगों का धर्म केवल क्रिया कांड पर बेस नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि आपको आचरण पालन करना पड़ेगा, छान करके पानी पीना है, रात्रि को भोजन नहीं करना है, हमारे जो भगवान हैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना और अपने आचरण को शुद्ध रखना, व्यसनों से, जुआ, मांस, मदिरा इनसे दूर रहना। जो इन चीजों का पालन करेगा वो जैनी कहलाएगा। अब आप बताइए, आज की इतनी आधुनिकता है आज के समय में, और ऐसे उनसे कहा जाए ना आपको शराब पीनी है, पानी भी आपको छान करके पीना है, शुद्धि का भी ध्यान रखना है, कोई गलत कार्य कभी करना ही नहीं, गुटखा इत्यादि नहीं खाना, नशा बिल्कुल नहीं करना, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव कम होंगे। जहाँ थोड़ी सी शिथिलता मिलती है वहां पर लोग जल्दी जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया गया, क्योंकि हमारे धर्म में कहा है कि कम हो धर्म के मानने वाले, लेकिन सही धर्म का पालन करने वाले हों, जिससे धर्म में शिथिलता ना आए, क्रिया कांड और पाखंड ना बढ़े। इस उद्देश्य से हमारे यहाँ क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी पूरी है। जी हाँ, इस प्रकार जैन मुनि जो हैं उनको लेकर भी हिंदू समाज में काफ़ी सवाल रहते हैं। कई बार कई महान ऋषियों ने भी और तपस्वियों ने भी ये सवाल उठाए कि आखिर दिगंबर स्वरूप यानी नग्न स्वरूप में जैन मुनि क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दिगंबर अवस्था में हमारे मुनि क्यों रहते हैं, ये प्रश्न अधिकतर लोगों के मन में होता है। हमारे धर्म में अपरिग्रही को महत्व दिया गया है। अपरिग्रही मतलब आपके पास कोई परिग्रह ना हो। जितना ज्यादा हमारे पास परिग्रह होगा उतने ज्यादा विकल्प रहेंगे और साधु अपने आचरण को शुद्ध नहीं रख पाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे दिगंबर क्यों रहते हैं? दिगंबर अवस्था में कई लोगों के मन में विकल्प हो सकते, विकार हो सकते हैं। तो देखें, हमारे साधु नग्न नहीं रहते, हमारे साधु रहते हैं यथाजात। यथाजात मतलब जैसा जन्म हुआ था, जिस समय संसार में जैसे आए थे, वो उसी दिगंबर अवस्था में रह रहे हैं।
वस्त्र पहनने की जरूरत किसको है? जिसके मन में विकार हो, उसको वस्त्र पहनने की जरूरत होती है। हमारे दिगंबर साधुओं के मन में कोई विकार नहीं है, वो काम, क्रोध, वासना इत्यादि से दूर हो गए हैं। आप खुद सोचें कि मतलब स्त्रियां उनके पास आ रही, दर्शन कर रही, लेकिन कभी कोई विकार उनके मन में नहीं देखा जाता। तो उनके कितना उनका पक्का ब्रह्मचर्य है कि वो उसको पालन कर पा रहे हैं। यदि आप कहें कि वस्त्र पहन लें तो क्या दिक्कत है? अब वस्त्र पहनेंगे तो वस्त्र खरीदने के लिए फिर उन्हें पैसे चाहिए, और पैसे के कमाने के लिए यदि वो लग जाएंगे तो फिर वो साधु कहाँ रह जाएंगे? फिर तो हम जैसे गिरफ्त हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ साधु किसी से याचना करते नहीं कि आप हमें कुछ सामान दे दो, तो वो वस्त्र पहनने के लिए उन्हें व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार करेंगे तो वही घर गृहस्थी के प्रपंचों में, जंजाल में फंसेंगे। इसलिए हमारे साधु बिल्कुल निर्विकल्प रहते हैं। ना उनके पास कोई वस्त्र है, ना कोई मकान है, ना कपड़ा है, ना कोई दुकान है, ना पैसा है, ना बैंक में बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपातगृही, नग्न दिगंबर। तभी वो अपनी साधुचर्या को पाल सकते हैं। यदि कल के दिन उन्हें चिंता हो जाए कि हमें नए कपड़े खरीदने हैं तो वो कहाँ से आएंगे? तो अपने ध्यान में बैठेंगे तो उनका मन कपड़े की तरफ जाएगा, उनका मन अपने चर्या की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हमारे धर्म में बतलाया गया है कि साधु को बिल्कुल निर्विकल्प होना चाहिए। निर्विकल्प होने के लिए परिग्रह से रहित होना चाहिए। तो बिल्कुल निराकुल भाव से वो अपनी चर्या का पालन करते हैं, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो समाज स्वयं ही उनके आहार विहार की व्यवस्था करते रहते हैं। अभी चर्चा में अपरिग्रह की बात आई, इसके अलावा 4 और जैन धर्म के सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में उल्लेखित यहाँ अति सूक्ष्म अहिंसा उल्लेख की गई है। तो ऐसे में जब जैन मुनि अपने ही बाल नोचते हैं तो क्या ये वो अपने शरीर के साथ हिंसा नहीं कर रहे होते हैं? देखिए, आपको बता दें कि हमारे जैन साधु केस लॉन्च करते हैं, मतलब अपने केसों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। अब आपने कहा कि हिंसा नहीं कर रहे क्या स्वयं के साथ? क्योंकि जब केसों का लुंचन करेंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी। तो आपको बता दें, दुख होना अलग है और उस दुख का स्वयं के लिए अनुभव करना अलग बात है। जैसे कोई बिजनेस करता है, मान लो कोई हलवाई है, वो गरम भट्टी के सामने बैठा है, अपनी मिठाई इत्यादि बना रहा है, तो उसको दुख तो हो रहा है, तकलीफ हो रही, गर्मी लग रही, सब परेशानियां, लेकिन उसमें वो दुखी नहीं है, वो प्रसन्न हो रहा है कि हमारा काम चल रहा है। वो उसमें प्रसन्नता, उसको भली दुख है। आप कोई भी काम करें, कोई ना कोई शरीर को तकलीफ होगी, लेकिन आपको प्रसन्नता होती कि हमारा काम अच्छे से हो रहा है। तो हमारे जो साधु हैं वह भेद विज्ञानी हैं, वो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जानते हैं, उन्हें उस शरीर को जानते हैं, शरीर में दुख हो रहा है, लेकिन वो अपनी जो चर्या हमारे आगम में बताई गई है उसके अनुसार उसका पालन कर रहे हैं और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये पता है, वो शरीर के दुख को दुख नहीं मानते। वो साधु तो वो है जो सुख में ना खुश होता है और ना दुख में दुखी होता है, वो कौन है? साधु। और दूसरी बात जो भी हमने आपको बताई थी कि हमारे साधु कभी याचना नहीं करते। आज मान लो वो नाई से बाल कटाने लगे तो नाई को देने के लिए पैसे तो चाहिए, फिर वो पैसे किससे मांगेंगे? तो साधु की यदि वो आज के समय आपको बता दें कि साधु पैसों की ओर लग गया तो फिर वो साधु नहीं रह जाएगा। फिर साधु और हम आम जनता में अंतर नहीं रह जाएगा। वो अपने आत्मा के, अपने भेद विज्ञान, अपने ध्यान, अपने चिंतन, इसमें मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमारे साधु केस लॉन्च करते हैं और वो शरीर के प्रति ममत्व रखते ही नहीं। शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए मुनि नहीं बने वो। जी, इससे जुड़ा एक सवाल और है कि जैन धर्म शाकाहार का प्रबल समर्थक है, लेकिन एक वर्ग के द्वारा डेयरी उत्पादों को मांसाहार बता के इसका विरोध किया गया है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मांसाहार आपको बता देंगे कभी आहार ही नहीं है। मांस को अपने यहाँ आपने देखा होगा, कोई प्राचीन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भक्षण की कोटि में लिया गया, मांस भक्षण। आजकल लोग उसको आहार भली कहने लगे, लेकिन हाँ, शाकाहार हमेशा कहा गया जब भी कोई बात आई, लेकिन मांस को भक्षण की कोटि में लिया जाता है। उस पर कई विस्तार से अभी चर्चा करेंगे कि मांस हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या दोष है। लेकिन आपका ये मतलब है कि डेयरी उत्पाद को भी लोग मांसाहार मानने लगे हैं, कि जैसे कोई बोलते गाय का दूध है तो उससे निकला है तो उसको मांसा नहीं, ऐसे उसको मांसाहार नहीं मान सकते हैं।
क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि मांसाहार जब किसी अपन प्राणी की हिंसा कर रहे, उसको मार करके तो उसको मांस को खा रहे। यहाँ पर गाय का अपन जो दूध है उसको निकाल रहे तो उसमें हिंसा नहीं हो रही। और गाय का यदि दूध नहीं निकालेंगे, आपको बताएं, तो गाय तो वैसे ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसका दूध निकलना चाहिए। आप भी जानते हैं कि भोजन जो करती है उससे दूध बनता है, और पर्याप्त मात्रा में वो नहीं निकलेगा तो उसके शरीर के लिए ही नुकसानदायक है। तो अपन कोई ऐसी चीज उससे नहीं ले रहा जिससे उसे कष्ट हो। हाँ, ऐसा ना करें कि गाय से जबरदस्ती दूध निकालें, उसके बच्चे को भी नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया गाय की जैसी क्षमता है वैसे ही दूध लें। अब ऐसे नहीं उसके बच्चे को बचा नहीं, आपने पूरा जबरदस्ती ले लिया, तो ये उसके लिए तकलीफ देने वाली बात है। लेकिन यदि उसके दूध का उपयोग करते हैं तो उसको मांसाहार की कोटि में नहीं लिया जा सकता। गाय का दूध निकालना गाय के स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक है। अब उसमें अपन ने किसको मारा, किसी को काटा हो, किसी को मारा हो, तो आप बोलें कि इसमें मांसाहार है, किसी को किसी भी प्रकार की ऐसी जो स्थितियां हुई हो जिससे गाय को परेशानी हुई हो, तो हमें उसकी दोष लग सकता है। लेकिन आप ऐसे यदि गाय के दूध का यूज करते, उसमें हमें तो नहीं लगता कि कहीं से कोई मतलब दूध को मांसाहार की कोटि में लिया जाएगा। ना वैज्ञानिक भी इसको ऐसा नहीं कहते। जैन समाज की कुछ पहचान भी समाज में बनी हुई है, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि शाम को भोजन ना करना। इसके अलावा हालांकि ये सनातन धर्म के लोग भी इसे अनुमोदित करते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना, पर जैन समाज के लोग भी नहीं खाते। दूसरी चीज, खेती क्यों नहीं करते जैन समाज के लोग? इस सवाल का भी जवाब देखिए, आपको बता दें कि हमारे जैन धर्म में तो कहा गया आपको खेती जरूर करनी चाहिए, और जैनी समाज के बहुत से लोग करते भी, हमारे साधु भी प्रेरणा देते हैं। हमारे यहाँ एक मतलब कहावत है, मतलब जो हमारे साधु प्रवचन में सुनाते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम बान मतलब व्यापार, जघन्य नौकरी। मतलब उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और जघन्य नौकरी है। तो खेती को सबसे उत्तम बताया। हमारे यहाँ का जो वृत्ति श्रावक हो जाता है, जो प्रतिमाधारी हो जाता है, त्याग नियम ज्यादा ले लेता है, उसको भी कहा कि आप खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। खेती करने में कोई बुराई नहीं है, और खेती तो हमारे देश की मतलब एक मूलभूत आवश्यकता कह लें या आधार है। तो खेती अवश्य करनी चाहिए। जैनियों में कभी मना नहीं किया गया कि आप खेती ना करें। आप के वक्त खाना ना खाने, शाम के बाद खाना ना खाने और लहसुन प्याज की परहेज के पीछे आप क्या करते हैं? देखें, रात के वक्त हम लोग भोजन क्यों नहीं करते? दिन के प्रकाश में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जिस कारण से जीवों की उत्पत्ति, जो सूक्ष्म जीव होते जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो वैज्ञानिकों को जो यंत्र होते उन्हीं से देख सकते हैं, तो आंखों से जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे सूक्ष्म में जो उनसे भी नहीं देखे जा सकते, तो जीवों की उत्पत्ति ज्यादा संख्या में होती है। आप देखते होंगे अभी जैसे बरसात का समय चल रहा, तो कितने ज्यादा जीव उत्पन्न हो जाते रात को लाइट जलाने से। दिन में नहीं होते वो, लाइट जलाने से। तो लाइट के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, और हम लोग हैं अहिंसक, मतलब किसी जीव को नहीं मार करके अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि हमारे महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, जियो और जीने दो, मतलब स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए। तो दिन के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, रात को ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग रात्रि को भोजन नहीं करते। वैज्ञानिक कारण भी हैं। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि आप जब सो रहे हैं उससे लगभग 4 घंटे पहले आप भोजन कर लें, जिससे आपको 3-4 घंटे का समय भोजन पचाने के लिए मिल जाए, और आपको जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो पाए, आप उस भोजन को अच्छे से पका पाएं। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है कि जीवों की हिंसा ना हो। रात को मान लो सब्जी पका रहे हैं, उसमें से कोई आकर के कोई छोटा सा कीड़ा गिर गया, अब पता चलेगा क्या? क्योंकि लाइट के प्रकाश में तो इतने जीव हो रहे हैं। तो हमारे निमित्त से किसी प्राणी की हिंसा ना हो जाए और हम स्वस्थ भी रहें, इस उद्देश्य के साथ हमारे यहाँ दिन को ही भोजन करते हैं। और दूसरी बात आपने जो कही कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, तो आपको बता दें कि ये एक तो गरिष्ठ हैं, मतलब हमारे शरीर में मादकता उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर में विकार भाव उत्पन्न करने वाली ये चीजें हैं, गरिष्ठ चीजें। और इनका सेवन, आप प्याज को ही देखें, हम लोगों दूसरा उद्देश्य भी है। प्याज को जो आप बनाते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसी है जो तकलीफ मतलब उत्पन्न करने वाली है। मान लो कोई जीव आसपास होंगे तो उनको भी समस्या हो सकती है। दूसरी बात, हमारे इसको जमीकंद माना गया, मतलब जमीन के अंदर होते हैं, जो
फल सब्जियां जमीन के अंदर होते हैं, जो भी सब्जी वगैरह, उसमें जीव ज्यादा होते हैं जमीन के अंदर रहने के कारण। इस कारण से ज्यादा जीवों की हिंसा ना हो पाए। देखो, हर पेड़ में भी जीव है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जहाँ कम से कम मतलब जीव हिंसा में काम चले, चल उसके बिना चल ही नहीं सकता। अब रास्ते पे चल रहा कोई चींटी मरेगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम देख के चलें। फिर यदि अनजाने में कोई जीव की हिंसा हो जाए तो कह नहीं सकते। इसलिए उसमें दो कारण, एक गरिष्ठ होती है और दूसरी उसमें जीवों की उत्पत्ति जमीकरण होने के कारण ज्यादा होती है। इसलिए प्याज, लहसुन, आलू वगैरह हमारे जैनियों में नहीं खाते। तो चलिए अब वर्तमान देश काल और वातावरण से जुड़े हुए कुछ सवाल ले लेते हैं। कोरोना महामारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत का आंकड़ा देखें तो 6.5 लाख से पार कर रहा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि जैन धर्म का जो आचरण है, जो कोरोना के समय जो निर्दिष्ट किया गया है, उससे क्या मेल खाता है, क्या महत्व रखता है? देखिए, आपने प्रश्न पूछा तो आप तो ये जानते होंगे जैनियों का बहुत सा आचरण ऐसा मिलता है जो अभी आजकल टीवी चैनलों पे या बड़े बड़े वैज्ञानिक बतला रहे हैं कि आप क्या करो भैया। सबसे पहले तो आप कोई भी वस्तु खरीदो तुरंत हाथ धो। तो हमारे जैनियों में पहले ही बताया गया है 3 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। एक मन की शुद्धि मतलब विचारों की पवित्रता, एक वचन की शुद्धि मतलब वाणी की पवित्रता, अच्छे शब्द बोलने, काय की शुद्धि मतलब शरीर की पवित्रता। हमारे यहाँ जब जो चौका लगता है साधुओं का, हम लोगों का आहार बनता है, तो हमारे यहाँ एक चीज चलती है सोला। आप लोगों ने सुना भी हुआ कि जैनी लोग बोलते हैं आप छुओ मत, अभी हम सोले में हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग तुरंत स्नान करते हैं, उसके बाद धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनते हैं जो किसी से छुले हुए ना हो, फिर उससे भोजन पकाते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी फल वगैरह आते तो पहले रहता उनको धो गर्म पानी में। उसके बाद हमारे जो साधु हैं, हम लोग तो फल को ऐसे ही खा लेते, साधु लोग फल को डायरेक्ट नहीं खाते, उनको वो उसको प्राशुक करते हैं, पहले गर्म पानी में उसको ही प्राशुक करेंगे। तो हर चीज हम लोगों के यहाँ प्राशुक करके गर्म ही ली जाती है। पानी भी हमारे यहाँ बहुत से जो धर्मज्ञ लोग हैं गर्म ही पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करते। और हमारे जो श्वेतांबर परंपरा है उसमें हमेशा ही मतलब पट्टी लगा करके रहते हैं साधु लोग, जो अभी मास्क की आप लोग बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शुद्धि का इतना वो रह जाता है कि कहीं भी आप बाहर गए हैं, उनने कहा सफर करके आए हैं, आप कहीं से अस्पताल गए हैं, तो सामान्य दिनों में यहाँ बच्चे को ही बोलते कि आप बाहर से आए हैं, आप पहले स्नान कर लो। तो क्योंकि जो आजकल जो वायरस है वो तो अभी आया है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसी दिनचर्या पहले से ही बहुत सारी बातें हैं जो जैन धर्म की बिल्कुल आप देखेंगे तो उससे मिलती जुलती हैं। जैसे लोगों ने बोला कि गोभी के कारण ज़्यादा मतलब वायरस ज़्यादा समय तक रह जाता है, तो ये चीज़ें हम लोग पहले ही से नहीं खाते हैं। मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ले लें तो जैन धर्म के सिद्धांत तो उसका शाकाहार आज के कोरोना के समय में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो वायरस फैला है, जितने भी अभी तक वायरस फैले सारे मांसाहार के कारण फैले हैं, और जैन धर्म हमेशा शाकाहार की ही बात करता है। दूसरा एक मुद्दा अहम है जो सीमा पर तनातनी चल रही है चीन और भारत के बीच। जैन धर्म शुरू से ही अहिंसा का प्रेरक रहा है। ऐसे में यदि युद्ध काल होता है तो उस समय जैन धर्म में क्या करने के लिए कहा गया है? देखिए, जैन दर्शन जो है वो अहिंसा की बात करता है, लेकिन यदि युद्ध होता है और सैनिक सीमा पर लड़ रहा है तो वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो अहिंसक लोगों की रक्षा कर रहा है। हम सब अहिंसक इतने सारे लोग हैं, उसकी वो क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया कभी आपके देश पर, कभी आपके धर्म पर, कभी आपके परिवार पर पहले से यदि कोई आक्रमण करता है, उसके जवाब में आपको तलवार उठानी पड़े, बंदूक उठानी पड़े, हिंसा भी करनी पड़े, तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगी, क्योंकि वहां आप दूसरों के मारने के उद्देश्य से हथियार नहीं उठा रहे हैं, दूसरों को बचाने के उद्देश्य से हथियार उठा रहे हैं। हमारे महावीर भगवान ने कहा 4 प्रकार की हिंसा बताई। उद्योगी हिंसा जो व्यापार इत्यादि में होती, आरंभी, संकल्पी, आरंभी जो हम घर गृहस्थी के कार्यों में करते, संकल्पी किसी को बिल्कुल संकल्प लेके टारगेट करके इसको मानना। तो बोले इन 3 का तो हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जो विरोधी हिंसा है कि कोई हमें पहले से आक्रमण कर रहा है, मान लो आज चीन है, पाकिस्तान है, यदि हमारे देश पर पहले से आक्रमण करेगा, हमारा देश भी अहिंसक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हमारा देश सीमाओं का पहले से अतिक्रमण नहीं करता किसी की। चीन है तो उसने अतिक्रमण किया, फिर उसका जवाब दिया। पाकिस्तान है वो अतिक्रमण करता तो उसका हम जवाब देते हैं। तो हमारे धर्म में भी यही कहा है, जैन धर्म में अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी को मत मारो, कोई अपन को मार दे चला जाए, नहीं। यदि कोई पहले से आक्रमण करता है तो उसका डट करके विरोध करें, सामना करें और हजारों
लोगों के प्राणों को बचाएं। ये हमारे यहाँ पर अहिंसा का मतलब है। चलिए कुछ ऐसे सवाल भी ले लेते हैं जो सुर्खियों में भी रहे और व्यवहार में भी रहे। तो ये सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे जैन धर्म में संन्यास ले लेते हैं और उस पर लोगों का ये कहना है कि उनका बचपन छीना जा रहा है, इस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखें, जो संन्यास छीनने का मतलब ये होता है कि आप किसी को जबरदस्ती कुछ काम करा रहे हैं। जब स्वेच्छा से कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते किसी को हम छीन रहे हैं। दूसरी बात, जो आप अभी सुर्खियों की चर्चा की, तो हाँ, आपने जो देखा है टीवियों पे आता है कि छोटे बच्चे ने दीक्षा ली 15 साल के, तो वो श्वेतांबर परंपरा में है, हमारे दिगंबर परंपरा में तो नहीं है, श्वेतांबर परंपरा में है। तो वहाँ ऐसी कठिन चर्या ऐसी साधु की नहीं है दिगंबर की जो हमारे इसमें रहती है। वो वहाँ रह करके सामान्य मतलब ऐसे रह सकता है। ये है कि घर गृहस्थी के जंजालों में नहीं फंसता है, और वहाँ कुछ समय के लिए भी दीक्षा ले लेते हैं कि अभी 1-2 साल के लिए ले ली, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और ऐसी कोई कठिन अवस्था नहीं रहती। और वो जब स्वयं बच्चा चाहता है, ना उनके माता पिता जबरदस्ती करते हैं, ना हमारे गुरु कहते हैं। और हमारे दिगंबर परंपरा में तो अभी वर्तमान में जैसे आचार्य विद्यासागर जी और भी महाराज हैं, तो पहले अपने शिष्य को परिपक्व करते हैं, उसको बहुत समय तक ब्रह्मचर्य की साधना कराते हैं, धर्म का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद जब फिर उसकी अच्छी एज और ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ही दीक्षा दी जाती है। एक और बहुत ही गूढ़ और विवादित विषय है जो अदालत तक जा चुका है जैन धर्म का, संथारा। लोग, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसे सती प्रथा से तुलना करता है, कुछ इसे हत्या से भी तुलना करते हैं। तो इस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिए, आप पहले संथारा को इसको थोड़ा अच्छे से समझें कि संथारा की परिभाषा हमारे यहाँ क्या है। संथारा या सल्लेखना, 2 शब्द आते हैं। तो इसकी परिभाषा हमारे आचार्यों ने लिखी, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। मतलब आप सल्लेखना कब लें, पहले तो आप ये समझें सल्लेखना हम लोग कब लेते हैं। जब कोई उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, कोई ऐसा रोग आ जाए बहुत ज्यादा कठिन, या फिर बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाए, तब जब इसमें एक शब्द बिल्कुल इसका याद रखना, निहि प्रतिकारे। निहि प्रतिकारे मतलब जब आप उसका प्रतिकार ना कर पाए। यदि आपको कोई ऐसा रोग आ गया कि आप उसका अस्पताल में जाकर के इलाज करा सकते हैं, तो आप इलाज कराइए, आपको सल्लेखना लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसमें मत कहा कि आप संथारा लो, यदि ले रहे तो फिर वो गलत है। यदि आप जब प्रतिकार ही नहीं कर सकते, मान लो कैंसर हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 1 महीने के अंदर आपको बचना ही मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकते, अब फाइनल हो गया कि 1 महीने के अंदर वो उसकी मृत्यु होनी है। अब वो चाहे उस अपने 1 महीने के समय को अपने टेंशन में गुजारे कि अरे 1 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, गलत कामों में अपने समय को बताए। तो हमारे यहाँ कहा कि अब फिक्स हो गया, अब आप उसको प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से मन में शांति रखते हुए, जीवन की वास्तविकता को समझते हुए कि जो आया है उसको एक दिन जाना ही है, तो हम रोते हुए ना मरें, हम अस्पताल के पलंग पर ना मरें, बल्कि भगवान का नाम लेते हुए और अपने शरीर को क्रम से आहार इत्यादि का त्याग सल्लेखना में किया जाता है। तो हम कुछ त्याग करते हुए मरे, ना कि ग्रहण करते हुए। क्योंकि हमारे पूर्ण वैज्ञानिक है संथारा। कैसे है, जब बच्चे का जो जन्म होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो शुरू में उसको डायरेक्ट भोजन कराते हैं क्या? रोटी वगैरह नहीं खिलाते। शुरू में धीरे धीरे वो दूध लेता है, फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ों को लेना, क्योंकि उसकी शरीर की आंतें ही वैसी नहीं रहती कि वो उनको भोजन को अभी ग्रहण कर पाएगा। यदि उसको डायरेक्ट रोटी खिला देंगे तो नुकसान कर जाएगी। ऐसे ही हमारा जब अंतिम समय शरीर का आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा खाना नहीं पचा पाते। ऐसे जब हमारे अंतिम समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो हम उतना खाना भोजन नहीं पचा पाते। तो हमारे यहाँ कहा आप क्रम से त्याग करें, पहले अन्न का त्याग कर दें, कुछ फल वगैरह लें, फिर आपको लगे कि अब बहुत कम समय हमारी मृत्यु को रह गया है, तो बोले उसका भी त्याग कर दें, फिर आप गर्म पानी उकाली लें, फिर धीरे धीरे जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाए तब पूर्णतः त्याग किया जाता है। तो सल्लेखना को, अब दूसरा आपने कहा कि इसको कई लोग आत्महत्या कहते हैं, तो आत्महत्या को आप पहले समझे। आत्महत्या व्यक्ति कब लेता है? जब वो डिप्रेशन में होता है, व्यापार में घाटा लग जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तब आत्महत्या करता है। मतलब दुखी होकर के आत्महत्या करता है। कभी खुशी खुशी आत्महत्या नहीं करता है, कहीं उसको फायदा हो गया, उसने कहा चलो आत्महत्या कर लें। लेकिन जो सल्लेखना ली जाती है वो कभी दुखी होकर के नहीं ली जाती है, वो तो उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है,
तो हम धर्म के लिए शरीर को अब त्याग कर देंगे। शरीर का तो त्याग करना ही है, चाहे धर्म के लिए करो, चाहे रोते हुए करो, चाहे हंसते हुए, जाना तो है ही। तो फिर हमारे यहाँ जन्म में लोग खुशियां मनाते हैं, मरण को भी हमारे यहाँ सार्थक करके सल्लेखना बताई जाती है। अब सती प्रथा की जो आपने बात की कि कुछ लोग सती प्रथा से तुलना कर देते हैं, तो आपको बता दें सती प्रथा की व्यवस्था अलग है। सती प्रथा जब उसके लिए कोई नहीं रह गया तो उसने सीधे जाकर के अपने प्राणों को मतलब घात कर लिया। उस पर जो भी चलती है प्रथा कि मतलब पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर पत्नी भी अपने प्राणों को उसी में होम कर देती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई चला गया इसलिए वो सल्लेखना ले रहा है, वो तो स्वयं के कल्याण के लिए ले रहे हैं। ना इसमें किसी का कोई दबाव रहता है, ना कोई सामाजिक परंपरा है और ना कोई जरूरी है। जिसको लगे कि हमें आत्मा का कल्याण करना है और हमें अंतिम समय अपने को सुधारना है, वो ही हमारे यहाँ सल्लेखना लेता है। एक और गूढ़ विषय है जैन समाज का निर्वाण। हिंदू धर्म में कहा गया है काम क्रोध लोभ मोह पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन जैन समाज में निर्वाण का क्या महत्व है, इसे कैसे आप प्रतिपादित करें? देखिए, हमारे यहाँ निर्वाण अर्थात है मोक्ष। कई लोग स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, नहीं, हमारे यहाँ स्वर्ग अलग है। स्वर्ग मतलब जहाँ पर देवता लोग रहते हैं। हम भी एक दिन मृत्यु प्राप्त करके बाद में देव बन सकते हैं, वापस मनुष्य बन सकते हैं। निर्वाण मतलब मोक्ष चले जाते हैं, फिर वहां से कभी संसार में नहीं आते, वहां केवल हमारी आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहते। तो हमारे निर्वाण किसको मिलता है? निर्वाण जिनको मिलता है वो किससे, जैसे आपने बोला काम क्रोध से रहित हो गए, वो निर्वाण है। हमारे यहाँ निर्वाण का मुख्य लक्षण है वीतरागता। वीतराग मतलब ना राग है ना द्वेष है, ना किसी से हमें राग है ना किसी से द्वेष है। वीतरागता जो समता भाव आ जाना, उसको निर्वाण कहा है। इसकी प्राप्ति का रास्ता हमारे यहाँ बताया है रत्नात्रय, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मतलब आपकी श्रद्धा भी पक्की हो, आपका ज्ञान भी पक्का हो, वो आपका आचरण भी पूर्ण हो। तो आप इस रास्ते पर चल करके उस निर्वाण को अपने आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उस आत्मा की प्राप्ति ही करना हमारे यहाँ निर्वाण बताया है। हमारे अंदर अपार सुख भरा है, उस सुख का आनंद निर्वाण में मोक्ष में लेते हैं और वीतरागता से सहित होकर के रहते हैं। तो अमित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि धर्म कोई सा भी हो, हर धर्म अलग अलग रूप में ईश्वर को मानता है। तो जैन धर्म के मुताबिक ईश्वर क्या है और भगवान की जो मूर्तियां हैं उसकी जो मुद्राएं हैं, इसका क्या महत्व है जैन धर्म में? देखिए, जैन धर्म में ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर दोषों से रहित हों। जो समस्त प्रकार के दोष हैं उससे जो रहित है वो ईश्वर है। हमारे यहाँ ईश्वर ये नहीं है कि फिक्स हो कि महावीर भगवान ही ईश्वर है, इसके बाद कोई ईश्वर नहीं होगा, नहीं। हमारे यहाँ कहा गया आप भी ईश्वर बन सकते हैं, आप भी महावीर भगवान बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, मैं भी, बस मुझ में भी उन जैसे गुण आ जाएं और मैं दोषों से रहित हो जाऊं। जैसे दोष है हमारे यहाँ बताए गए कि क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, मतलब भूख प्यास वेदना मरण सुख दुख, एक प्रकार के दोष हैं, ये संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं। जो इनसे रहित होगा, इनसे मुक्त होगा, वो कौन कहलाएंगे? वो भगवान कहलाएंगे। तो जिस दिन हम भी इन सारे विकल्पों से छूट करके हम भी मुक्त हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी भगवान कहलाने लगेंगे। ये हमारे यहाँ मतलब ईश्वर का स्वरूप है। और आपने जो मुद्राओं की बात की कि अलग अलग मुद्राएं में अलग अलग हर संप्रदाय में प्रतिमाओं की पूजा होती है, तो हमारे यहाँ जो मुद्रा रहती है वह दिगंबर मुद्रा रहती है हमारे भगवान की, केवली अवस्था की मुद्रा रहती है। दो प्रकार की मुद्राएं हमारे यहाँ हैं, एक खड्गासन और एक पद्मासन। पद्मासन मतलब बैठे रहते हैं हमारे तीर्थंकर, दोनों ऐसे हाथ पे हाथ रख करके इस प्रकार की मुद्रा रहती है। आंखें उनकी नासाग्र दृष्टि रहती है, ना आंख पूरी खुली रहती है ना आंख पूरी बंद रहती है। उसका क्या कारण है ऐसी मुद्रा का? तो सबसे पहले बता दें कि हमारे जो भगवान उनकी मूर्ति जो रहती है वो नासाग्र मुद्रा में बनाई जाती है। जो जैन भगवान की मुद्रा रहती है वह नासाग्र क्यों रहती है? तो आपको इसके पीछे कारण बता दें कि संसार में जितना भी देखने लायक चीजें थी, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब वो उनकी दृष्टि बाहर नहीं है, उनकी दृष्टि स्वयं पर है, अपने आप पर है, तो उनकी नासाग्र दृष्टि रहती है। हाथ पर हाथ इस प्रकार से रखे हुए हैं, तो कोई बोले हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठे हैं, क्या कोई काम नहीं है? तो आपको बता दें हमारे भगवान कृत हो चुके हैं, मतलब संसार में जितने करने योग्य कार्य थे उन सभी को कर लिया है उन्होंने। अब उन सब कार्यों से, उन सब विकल्पों से रहित होकर के अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, परम सुख का वह अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पद्मासन वह उनकी ध्यान की मुद्रा रहती है।
एक खड़गासन मुद्रा रहती, खड़े होकर के भी ध्यान करते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से नासाक दृष्टि रह करके खड़े होकर के, वो उनकी तप की मुद्रा है। जब उन्होंने तप किया, निर्वाण को प्राप्त किया, फिर इसी वहां पर जाकर के वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। हर संप्रदाय में उसके तीर्थ होते हैं और एक महत्वपूर्ण यात्रा जो उल्लेखित की जाती है, जो हर व्यक्ति को करना बताई जाती है। तो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ क्या है और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा कौन सी है, इस पर? हमारे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण तीर्थ है वह श्री सम्मेद शिखर जी है, क्योंकि वह शाश्वत भूमि है। और हमारे वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर, उनमें 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली भी है। तो हर जैनी के लिए कहा गया कि कम से कम एक बार उसको जीवन में सम्मेद शिखर जी जरूर जाना चाहिए, वहाँ की पूरी वंदना करनी चाहिए। झारखंड में है और सबसे ऊंची चोटी जो झारखंड की है पारसनाथ, तो वही मतलब शिखर जी पर्वत है, वहाँ से पारसनाथ भगवान मोक्ष गए, सबसे ऊंची चोटी है और 20 तीर्थंकर के निर्वाण स्थली है। 54 किलोमीटर की टोटल उसकी चढ़ाई और उतरना पूरा होता है। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जैनी, लगभग हर जैनी वहाँ पर गया है, पूरी वंदना करते हैं। इसके अलावा गिरनार जी एक हमारा प्रमुख तीर्थ स्थल है, नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, पावापुर महावीर भगवान की मोक्ष स्थली है, चंपापुर जी वासुपूज भगवान की मोक्ष स्थली। इस प्रकार से कई तीर्थ हैं, जैसे अपने एमपी में अपने जबलपुर के पास कुंडलपुर है, तो ये भी हमारा एक तीर्थ है। आहार जी, पपोरा जी, बहुत सारे तीर्थ हैं। और इतने यहाँ प्राचीन आपको बता दें प्रतिमाएं हैं, 2-2 हजार वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं, तो बहुत प्राचीन तीर्थ हैं। वो सम्मेद शिखर जी हमारे यहाँ प्रमुख तीर्थ है। चलिए अमित जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि स्वामी विवेकानंद बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म अधूरा है और बुद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के बिना अधूरा है। तो जैन धर्म और हिंदू धर्म के संबंध को आप किस तरह से देखते हैं? क्या महत्व है दोनों का एक दूसरे के लिए? देखिए, आपको बताते हैं, जैन धर्म और हिंदू धर्म बाकी धर्मों की अपेक्षा लें तो बहुत सी बातें इसकी मिलती हैं, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक मतों की अपेक्षा दोनों में भिन्नता है। लेकिन आप यदि बात करें तो कई जैन मतलब जो साधु हुए, जैन भगवान हुए, हिंदू धर्म में भी के ग्रंथों में उनका वर्णन है। जैसे ऋग्वेद है, प्रथम वेद, तो उसमें ऋषभ जी का वर्णन है, वो हमारे यहाँ के पहले तीर्थंकर हैं, ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान। इसके बाद कृष्ण जी का जो वर्णन आता है, श्री कृष्ण जी का, तो हमारे नेमिनाथ भगवान जो हुए हैं 21वें तीर्थंकर, तो कृष्ण जी उनके चचेरे भाई थे। हमारे यहाँ भी श्री कृष्ण जी थे, नारायण थे। तो बहुत सा मतलब प्राचीनता से तो संबंध रहा ही है धर्म की अपेक्षा। यदि संबंधों की अपन बात करें, हमेशा भाईचारे से पूरे देश में जैनी और हिंदू रहते हैं। लेकिन वह सैद्धांतिक हमारे यहाँ है कि शाकाहार हमारे यहाँ प्रमुख है, उसमें किसी से कोई समझौता नहीं है। बाकी जो हमारे आचरण हैं वो अलग हैं। तो हमारी प्राचीनता तो हम आपको बता ही चुके कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है। तो ये थे अमित जैन शास्त्री, जिन्होंने जैन धर्म के ऊपर हमसे बातचीत की, अपना कीमती वक्त निकालते हुए। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।